कैसे हैं आप सब। हमारे बहुत सारे भाई बहनों का प्रश्न है कि हमसे मालिक की भक्ति नहीं होती, हम मालिक का सुमिरन ही नहीं कर पाते। किसी को टाइम की प्रॉब्लम है तो कोई शारीरिक रूप से दुखी है, लेकिन सुमिरन तो हमें करना होगा, क्योंकि ये मनुष्य जन्म का अर्थ ही यही है। मनुष्य जन्म में आने का मकसद ही यही है कि हम सुमिरन करके, उस मालिक की भजन बंदगी करके उस मालिक से मिलाप हासिल करें। वो मालिक खुद चाहता है कि मेरी रूहें निज घर वापस आएं, इसीलिए उसने इंसान को सुमिरन की ताकत बख्शी है। हम दिन रात क्या कर रहे हैं? ये जो थॉट, ये जो विचार हमारे चल रहे हैं दिन रात, ये सुमिरन ही है। ये सुमर रहे हैं, लेकिन किसको? दुनिया को। अभी हम दिन रात दुनिया के सुमिरन में लगे हुए हैं। पर गुरबानी क्या कहती है? गुरबानी कहती है, उद्यम करो वड भागियो, सिमरो हर हर राय। कहते उद्यम करो, मेहनत करो। जो सुमिरन हम दुनिया का कर रहे हैं, उस दुनिया की बजाय हम उस हरि का, वो हरि जो सारे दुख हर लेता है, हम उसका सुमिरन करें। आप जी ने वड भागी कहा है, उद्यम करो वड भागियो। जिनके बड़े भाग्य होते हैं, क्योंकि मालिक का सुमिरन और मालिक से मिलाप केवल और केवल इसी मनुष्य जन्म में किया जा सकता है और किसी जन्म में नहीं किया जा सकता। इसलिए कोशिश करें, कुछ ना कुछ समय तो रोज हम सुमिरन के लिए निकालें, भजन सुमिरन के लिए निकालें। कुछ हिस्सा भी, कुछ समय भी हमें उस मालिक के नजदीक लेकर जाता है। छोटी सी उदाहरण के जरिए समझते हैं। हम सब ने नाव देखी होगी, जिसको कश्ती भी कहते हैं, बोट भी कहते हैं, और हम में से कई लोग उसमें बैठे भी होंगे। जब वो नाव पानी के अंदर उतरती है, तो हमने देखा होगा कि वो पूरी की पूरी नाव पानी के अंदर होती है। उसका कुछ हिस्सा 5 या 6 उंगली बाहर होती है। पूरी की पूरी नाव पानी में होती है, बाकी की बस उस कुछ हिस्से के कारण ही नाव एक से दूसरे किनारे की तरफ पहुंच जाती है। और अगर पूरी की पूरी नाव ही उसमें पानी में चली जाए, फिर तो डूब ही जाता है इंसान। लेकिन जो कुछ हिस्सा बाहर होता है, देखा होगा अक्सर बहुत कम होता है। कई बार जब हम नाव में बैठते हैं तो हम पानी को भी हाथ लगाते हैं, छू लेते हैं पानी को, इतना पास होता है पानी। बस वो कश्ती थोड़ी सी बाहर होती है। ठीक इसी तरह से हम पूरा दिन चाहे दुनिया के कामकाज में व्यस्त रहे, लेकिन कुछ समय तो हम मालिक की भक्ति के लिए निकाले, मालिक के सुमिरन के लिए निकाले, ताकि हम भी इस भवसागर को पार कर जाएं। और फिर जब वही कश्ती, वही नाव किनारे के पास पहुंचती है, तो वो धीरे धीरे करके बाहर निकलना शुरू हो जाती है और अंत पूरी बाहर निकल जाती है। इसी तरह जैसे जैसे हम सुमिरन को बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम मंजिल के नजदीक पहुंचते चले जाते हैं। वैसे वैसे सुमिरन का समय अपने आप ही बढ़ता चला जाता है, क्योंकि सुमिरन की भी अंदर से लज्जत आने लग जाती है। इसीलिए संतों महात्माओं ने कहा है
कि हमें सोते समय भी सुमिरन करना है, सुबह उठते भी सुमिरन करना है, दिन भर अंतर में वो सुमिरन चलाना है। गुरबानी में आया है, पहले पैरे फुलड़ा फल भी पच्छा रात। कहते रात को जो भजन सुमिरन करते हैं वो उन फूलों को तैयार कर लेते हैं। हमने अक्सर देखा होगा जब किसी भी टहनी पर फल आने वाला होता है उससे पहले फूल आता है और फूल के बाद ही फल लगता है। इसी तरह आप समझा रहे हैं कि जो रात को सुमिरन करते हैं वो उन फूलों को तैयार कर लेते हैं, फल भी पच्छा रात। और सुबह अमृत वेले उठकर जो मालिक की भजन बंदगी करते हैं वो उन फूलों को फलों में बदल लेते हैं, भाव फिर उन्हें वो फल मिलता है। संत महात्मा तो समझाते हैं कि जो भाग्यशाली जीव रात को सोते हुए सुमिरन करते हैं और सुबह उठकर भी सुमिरन करते हैं उनकी तो पूरी रात लेखे में लिखी जाती है, क्योंकि ये सुमिरन अंतर में अपने आप ही फिर चलता रहता है। यह सुमिरन भी हमारे इस शरीर का एक अंग बन जाता है। जैसे जब हम सोते हैं तो हमारा हार्ट, हमारा दिल धड़कता रहता है, वो तो नहीं रुकता, वो तो कंटिन्यू चलता रहता है। फिर हमारा ये खून जो हमारे पूरे शरीर में दौड़ रहा है, हम जरूर सो जाते हैं लेकिन ये खून का दौरा भी चलता रहता है। ये श्वास जो हम ले रहे हैं, ये श्वास भी निरंतर चलते रहते हैं। इसी तरह जब हम रोज रोज सुमिरन करते हैं, रोज रोज भजन सिमरन करते हैं, तो यही सुमिरन हमारा एक अंग बन जाता है। फिर सोते हुए भी ये सुमिरन चलता रहता है अंतर में। बस एक बार ये सुमिरन हमारे अंतर में घर कर जाए। इसकी उदाहरण हम अपने आप से ही ले सकते हैं। रात को सोते समय अगर हम कोई सॉन्ग, कोई गाना सुन लेते हैं या कोई शब्द सुन लेते हैं, वो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम उसे दोहराना शुरू कर देते हैं, गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा जब रात को उठते हैं तो वो गाना, वो सॉन्ग, वो शब्द अंतर में चल रहा होता है। इसी तरह जब हम सुमिरन को बार बार दोहराएंगे, जब हम रोज रोज सुमिरन करेंगे, तो ये सुमिरन भी अपने आप अंतर में चलने लग जाएगा। पर शुरुआत तो करें, हम सच्चे मन से करें। किसी भी मंजिल को अगर पाना हो तो शुरुआत हमेशा पहले कदम से होती है। हम मान लो हमने मीलों दूर जाना है, घर से पहला कदम तो बाहर रखेंगे, तभी तो मीलों की दूरी तय कर पाएंगे। इसी तरह हमें रोज रोज एक एक कदम बढ़ाते हुए हमें अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। और हमारी मंजिल क्या है? वो परम पिता परमात्मा, वो कर्ता पुरख, वो निराकार जिसे हम पाना चाहते हैं, उसे पाने का जरिया उसका सुमिरन है, उसकी भजन बंदगी है। अब ये विचार नहीं बना लेना कि जी रोज रोज करना पड़ेगा, कैसे करेंगे। थोड़े थोड़े से ही शुरू कर लो, बूंद बूंद करके ही घड़ा भर जाता है। मिट्टी, एक एक कंकर, एक एक तिनका, एक एक मिट्टी का कण उड़ उड़ कर आता है, तो हमने देखा होगा बड़े बड़े टीले बन जाते हैं मिट्टी के, रेत के।
कोशिश और शुरुआत तो हमें करनी होगी और बिना नागा करनी होगी। बचपन में हमने कहानी सुनी थी कछुए और खरगोश की। खरगोश दौड़ता रहा और अंतर में विचार आ गया कि मेरे पास तो बहुत समय है, चलो थोड़ी देर सो ही लेता हूं। उसने उस निरंतरता को तोड़ दिया, छोड़ दिया और वो सो गया। और कछुआ भले ही धीरे धीरे चल रहा था लेकिन निरंतर चला और वो जीत गया। इसी तरह हमने भी निरंतर चलना है, चाहे थोड़ा थोड़ा समय करो, फिर धीरे धीरे उस समय को बढ़ाते चले जाओ, पर रोज रोज सुमिरन करो ताकि हम अपने मुकाम को हासिल कर पाए। कोशिश करेंगे, कामयाबी जरूर मिलेगी। और वो कोशिश रोज रोज सुमिरन है, रोज रोज उसकी याद है। कोशिश करे रात को सुमिरन करके सोए, सुबह उठते ही उसके सुमिरन में लग जाए, ताकि पूरी रात हमारे लेखे में लिख जाए, ताकि ये निरंतर सुमिरन हमारे अंतर में चलता ही रहे। कोशिश करें और आज से ही करें। धन्यवाद।